नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान टेप कांड की एसआईटी करेगी जांच, गहलोत बुधवार को कर सकते हैं शक्ति परीक्षण। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच संभावना जताई जा रही है कि अशोक गहलोत बुधवार को सदन में शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम को राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात के दौरान 103 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया है। हालांकि राजभवन की तरफ से इसे केवल औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑडियो टेप मामले में जांच और गिरफ्तारी करने के लिए विशेष पुलिस दल गठित किया गया है। बता दें कि सोमवार को बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। इससे पहले अदालत ने स्पीकर के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। यदि सोमवार को अदालत विधायकों के नोटिस पर फैसला करता है तो बुधवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात में उन्हें सत्र बुलाने की मंशा की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिन 103 विधायकों के समर्थन का दावा किया है उनमें से कांग्रेस के 88, बीटीपी के 2, सीपीएम के 2, राष्ट्रीय लोकदल के 1 और एक निर्दलीय विधायक शामिल है। माना जा रहा है कि सदन में शक्ति परीक्षण में सफल होकर गहलोत अपनी सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादलों को दूर करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी से अवगत कराया है। इसके अलावा बुधवार को विधानसभा का सत्र बुलाने की बात भी कही गई है। सूत्रों की माने तो बुधवार से शॉर्ट टर्म पर सत्र बुलाया जा सकता है, जहां अशोक गहलोत सदन में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं होगी जेल, धारा 66A रद्द। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि IT एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है, जो कि भारत के हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा धारा 66A अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हनन है। अदालत के आदेश के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सरीके सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले धारा 66A के तहत पुलिस को यह अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में IT एक्ट की धारा 66A को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने इस फैसले को बड़ी जीत बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बढ़ा लॉकडाउन, सरकार का बड़ा ऐलान, 31 जुलाई तक यहां पूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर तालाबंदी को बढ़ा दिया गया है। वास्तव में भारत में ज्यादातर कोरोना मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यहां देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में कोरोना रोगियों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने 31 जुलाई तक मुंबई से सटे ठाणे में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। कोरोना देश में कहर बरपा रहा है। संक्रमित रोगियों की संख्या 1 मिलियन को पार कर गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां 3 लाख से अधिक कोरोना के मरीज पाए गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। इस कड़ी में आज से मुंबई से सटे ठाणे में तालाबंदी की घोषणा की गई। आपको बता दें कि ठाणे में हॉटस्पॉट क्षेत्रों को आज से 31 जुलाई तक बंद कर दिया गया था, जिसमें उद्धव सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इन क्षेत्रों में तेजी से कोरोना के रोगियों की वजह से आवश्यक कदम उठाए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्टार्ट अगेन नियम लागू किया है, जो पहले की तरह ही संचालित होता रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विज्ञापन में चेहरा चमकाने से नहीं, कोरोना नहीं भागेगा, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की असलियत बताई। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की बेहाल तस्वीर लगातार सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कोरोना महामारी से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। तेजस्वी के निशाने पर अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का एक वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। तेजस्वी ने सीवान के एक सरकारी अस्पताल का वीडियो शेयर किया है। इस बार वीडियो में लोग स्वास्थ्य सेवाओं की कलई खोल रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को लाने पर सीधे पटना रेफर किया जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि हजारों करोड़ का विज्ञापन देने से बिहार में कोरोना का मुकाबला
मुकाबला नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नीतीश सरकार के शासनकाल में जो 57 घोटाले हुए हैं उससे उनके अत्याधुनिक अस्पताल बनाए जा सकते थे, लेकिन जात पात के कॉकटेल को सुशासन बताकर सरकार में बैठे लोगों ने जनता को ठगा है और अब असलियत सामने आ रही है। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस हिसाब से बिहार में मामले बढ़ रहे हैं उससे इस बात की प्रबल संभावना है कि बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। तेजस्वी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 3 ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पिछले एक हफ्ते में कम जाँच के बावजूद प्रतिदिन 1000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। 11 से 17 जुलाई के आंकड़ों को देखें तो केस पॉजिटिविटी रेट 13% है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। यह इस बात का इशारा करता है कि संक्रमण के फैलाव के अनुपात में बिहार में जांच कहीं भी नहीं है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिहार में जांच सबसे कम है और केस पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे ज्यादा है। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार के समक्ष राज्य 30 से 40 हजार जाँच प्रतिदिन कर रहे हैं। वहीं बिहार बेमुश्किल पिछले 3 दिन से 10,000 जाँच कर पा रहा है। विगत 4 महीनों में बिहार में प्रतिदिन 4159 औसत जाँच हुआ है। राजद नेता तेजस्वी ने आगे कहा, जिस हिसाब से बिहार में केस बढ़ रहे हैं, अगर प्रतिदिन 30 से 35 हजार जाँच हो तो रोज 4 से 5 हजार नए मरीज मिलेंगे और संक्रमण में बिहार देश में सबसे ऊपर आ जाएगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। कितना छुपाओगे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान लोगों ने बदल दिया सीएम का नाम। ट्रेंड कर रहा #कोरोना कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री का पूरा नाम नीतीश कुमार है, लेकिन आजकल लोग उन्हें कोरोना कुमार के नाम से पुकारने लगे हैं। बिहार की बदतर स्वास्थ्य सेवाओं से बिहार की जनता में इतना गुस्सा है कि लोगों ने अपने मुख्यमंत्री का नाम ही कोरोना रख दिया है। ट्विटर पर #कोरोना कुमार आज की टॉप ट्रेंडिंग में है। इस हैशटैग के साथ अभी तक 14,000 से अधिक ट्वीट किए गए हैं। बिहार की बेहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर लोग लगातार कोरोना कुमार के साथ ट्वीट कर रहे हैं। इसी हैशटैग में एक वीडियो है जिसे पटना के पाटलिपुत्र होटल का बताया जा रहा है। वीडियो में दावा किया है कि इस होटल को कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। सेंटर पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि प्रतिदिन केवल 50 सैंपल ही लिए जा सकते हैं, जबकि टेस्टिंग के लिए लोगों की लंबी कतार लगी है। एक अन्य वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि एक हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। वहां किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही सरकार की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। कई लोगों का आरोप है कि पटना एम्स में बेड खाली है, लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, उन्हें मरीजों का इलाज करने के लिए समय नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का दावा, सरकार के कायरतापूर्ण कदमों की देशवासियों को चुकानी पड़ेगी कीमत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे पर दिए बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि सरकार के कायरतापूर्ण कदमों की भारत भारी कीमत चुकाने जा रहा है। राहुल गांधी ने किया दावा। उन्होंने लद्दाख में राजनाथ सिंह के बयान से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, चीन ने हमारी जमीन ले ली और भारत सरकार चैम्बरलियन की तरह व्यवहार कर रही है, इससे चीन का हौसला और बढ़ेगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया, सरकार के कायरतापूर्ण कदमों की भारत भारी कीमत चुकाने जा रहा है। लद्दाख दौरे पर राजनाथ ने क्या कहा? गौरतलब है कि लद्दाख की यात्रा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि चीन के साथ चल रही बातचीत से सीमा गतिरोध का हल निकल जाएगा, लेकिन वह इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने में योगी सरकार बेअसर। प्रियंका। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि तमाम दावों के बावजूद राज्य के 25 जिलों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जबकि एक जिले तो यह बढ़ोतरी 1000% तक पहुँच गई है। श्रीमती वाड्रा ने शनिवार को ट्वीट किया, लगभग 3 महीने के लॉकडाउन, सरकार के तमाम दावों के बावजूद यूपी के 25 जिलों में जुलाई महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। यूपी के 3 जिलों में 200%, 3 में 400% और एक जिले में 1000% से ऊपर की उछाल आई है। कांग्रेस महासचिव ने कोरोना का कहर सरकार बेअसर हेडिंग लगाकर बार चार्ट डायग्राम के जरिए विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों को दर्शाया है।
चार्ट के अनुसार झांसी में जून महीने में 193 मामले सामने आए थे, जबकि 1 से 17 जुलाई के बीच वहां 794 नए केस प्रकाश में आए। इसी तरह लखनऊ में 1 से 17 जुलाई के बीच 2248, गोरखपुर में 580, बलिया में 539 नए मामले पाए गए। उन्होंने लिखा, खबरों के अनुसार प्रयागराज में 70% संक्रमित लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 48 घंटे के भीतर ही हमें इस बात का डर था। इसलिए शुरू में ही हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस संदर्भ में सकारात्मक सुझाव देते हुए अधिकतम टेस्टिंग की बात उठाई थी। श्रीमती वाड्रा ने सिले सिलावट ट्वीट के अंत में लिखा, आज ये विकराल रूप टेस्टिंग पर ध्यान न देने, रिपोर्ट में देरी होने, आंकड़ों की बाजीगरी करने व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान नहीं देने की वजह से हुआ है। यूपी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें सींचने में जुटी श्रीमती वाड्रा लगभग हर रोज प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कोई न कोई ट्वीट करती रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कोरोना को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं और हर ट्वीट में उन्होंने ग्राफिक्स और समाचार पत्रों की कटिंग का सहारा लिया है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उनकी नई टीम भी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, अस्पताल में ना हुई सुनवाई तो कोरोना मरीज ने सुशील मोदी, तेजस्वी यादव को घुमाया फोन, खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर ले घूमता रहा इलाज को। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति फिलहाल बेहाल है। अस्पतालों में समय पर सुनवाई नहीं होने मरीज और उनके परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सामने आया, जिसमें कोरोना मरीज खुद के खर्च पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पतालों के घंटों चक्कर काटता रहा, जहाँ डॉक्टरों और नर्सों ने उसकी एक ना सुनी। यहाँ तक उसने कई नेताओं को फोन किया पर किसी से मदद नहीं मिली। पीड़ित ने हिंदी चैनल आज तक को बताया, पूरे मेडिकल कॉलेज गए, 2 घंटे से इसी गाड़ी में बैठे रहे, सबसे दरख्वास्त की पर कोई देखने तक नहीं आया। घर पर बात की तब समझ में आया कि एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हैं पर कोई देखने वाला नहीं है। बकौल मरीज हमने 3 बार डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को फोन किया, 3 बार घंटी बजी पर उन्होंने नहीं उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल से मिलकर गहलोत ने किया बहुमत का दावा, 102 विधायकों की सूची सौंपी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को जयपुर में राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर अपने पास बहुमत होने का दावा किया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उन्हें 102 विधायकों का समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को समर्थन करने वाले 102 विधायकों की सूची सौंपी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक आज ही अशोक गहलोत को समर्थन देने होटल में पहुंचे थे। विधानसभा समीकरण के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष को मिलाकर कांग्रेस के 100 विधायक अशोक गहलोत गुट के पास हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों के समर्थन देने के बाद अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों का आंकड़ा 102 हो जाता है। 200 सदस्यीय विधानसभा में सरकार गठन के लिए 101 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। वहीं बीजेपी के 72 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं। मतलब बीजेपी गठबंधन के पास कुल 75 विधायक हैं, जबकि सचिन पायलट को कांग्रेस के 19 विधायकों का समर्थन हासिल है। 3 निर्दलीय विधायक हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1 विधायक है। इस तरह पायलट खेमे में कुल 23 विधायक हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार को बीटीपी से मिला समर्थन, कार्यकर्ता बोले हम सीएम अशोक गहलोत के साथ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी संकट के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया है। शनिवार को बीटीपी के नेताओं ने इस बाबत एक पत्र सीएम गहलोत को पत्र भी सौंपा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि यह बेहद दुखद है कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई के चक्कर में जनता को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। वे लोग बीजेपी पर सारा दोष मढ़ना चाह रहे हैं। राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक रस्साकशी के बीच राज्य का यह पहला बयान है। यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि ऑडियो टेप प्रकरण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने दिया राजस्थान बवाल पर बीजेपी को जवाब, कहा चोर डरा हुआ है। जी हां दोस्तों, राजस्थान का सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप जारी करके दावा किया था कि वह भाजपा के 2 नेताओं की है, जिसके बाद भाजपा की तरफ से संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि सीबीआई जांच की मांग करके बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि उसने खरीद फरोख्त की थी। ऑडियो क्लिप पर बवाल जारी। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या का खेल जग जाहिर हो रहा था, मगर आज बीजेपी ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का खेल कर रही थी। वह कहते हैं कि ऑडियो क्लिप बाहर आने से चोर डरा हुआ है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, विधायकों को मानेसर होटल से कर्नाटक भेजने जा रही बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि शुक्रवार को एसओजी की टीम मानेसर होटल जांच के लिए पहुंची, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ऐसी रिपोर्ट है कि मानेसर से विधायकों को कर्नाटक भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब एसओजी की टीम मानेसर होटल पहुंची तो बीजेपी ने अपनी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया। इसी के तहत एसओजी टीम को विधायकों के वॉइस सैंपल नहीं लेने दिए गए, यहां तक कि विधायकों को होटल के पिछले गेट से निकाल दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, इस मामले में बीजेपी के वकील जिरह कर रहे हैं तो दूसरी ओर नेताओं को बचाया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि मानेसर से विधायकों को कर्नाटक भेजा जाएगा। खेड़ा ने शनिवार को कहा कि बीजेपी को केवल इस बात पर ऐतराज है कि जब साजिश रची जा रही थी तो किसी की बातचीत की रिकॉर्डिंग क्यों की गई। उन्होंने कहा, बीजेपी ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि वह इसके पीछे हैं। बीजेपी डरी हुई है क्योंकि उसके मंत्री इसमें शामिल है। दूसरी ओर राजस्थान टेप कांड की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के वॉइस टेस्टिंग के सैंपलिंग के लिए कोर्ट पहुंची है। राजस्थान सरकार का फैसला है एटीएस से टेप कांड की जांच कराएगी। इसी मामले में आयकर विभाग ने रतनकांत शर्मा, सुनील कोठारी, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने उठाया चुनाव सुधार का मुद्दा, बोले बागी विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे रोक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि बगावत करने वाले जनप्रतिनिधियों को 5 साल तक कोई सरकारी पद ग्रहण करने और अगला चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की व्यवस्था बननी चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। बगावत करने वालों पर लगे ये रोक। सिब्बल की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब राजस्थान में सचिन पायलट और अन्य कई विधायकों ने बागी होने के बाद सियासी उठापटक चल रही है। राजस्थान के राजनीतिक संकट से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कोई कानून इस बगावत को नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही समाधान है कि अगर कोई बगावत करे तो वह अगले 5 साल तक कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण कर सके और अगला चुनाव भी नहीं लड़ सके। कॉलेजियम सिस्टम पर बोले सिब्बल। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम पर सिब्बल ने कहा कि न्यायाधीश भी इंसान होते हैं और वे भी निजी पसंद व नापसंद में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार को भी शक्ति दे दी जाए तो वो इसका दुरुपयोग करेगी। कांग्रेस नेता ने आस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और कहा कि उच्चतम न्यायालय को सबरीमाला मंदिर के मामले पर विचार नहीं करना चाहिए था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव फेस टू फेस मिले कांग्रेस, राजद, हम नेता, वामपंथी भी शामिल, आयोग के सामने भी रखी शर्तें। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्षी महागठबंधन की पार्टियां लंबे समय से मांग कर रही थी कि एक समन्वय समिति बनाई जाए जो मिलकर गठबंधन की रणनीति बनाए। अब लगता है कि समन्वय समिति बनाने की दिशा में महागठबंधन की पार्टियों ने कदम बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को गठबंधन की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि फेस टू फेस मिले, जो कि लॉकडाउन के बाद पहली मुलाकात की। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल, राजद की तरफ से मनोज झा, रालोसपा की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, हम नेता जीतन राम मांझी शामिल हुए। गौरतलब है कि इस बैठक में वामपंथी नेता डी राजा और सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। हालांकि वामपंथी पार्टियां अभी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अब इन नेताओं के शामिल होने से लग रहा है कि वामपंथी पार्टियां भी एनडीए के खिलाफ ताल ठोकने के लिए महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। विपक्षी महागठबंधन के नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग से भी मिले। इन नेताओं का कहना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से डिजिटल नहीं हो सकते। साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से डिजिटल चुनाव प्रचार की खर्च सीमा तय करने की भी मांग की। नेताओं का कहना है कि डिजिटल चुनाव प्रचार से राज्य की 2/3 जनता चुनाव प्रचार की प्रक्रिया से अछूती रह जाएगी। बता दें कि कई राजनीतिक पार्टियां बिहार चुनाव को फिलहाल रद्द करने की मांग कर चुकी हैं, जिनमें राजद प्रमुख है। हालांकि चुनाव आयोग के साथ हुई इस वर्चुअल बैठक में ऐसी कोई मांग नहीं दोहराई गई। हालांकि नेताओं ने मांग की कि चुनाव आयोग ऐसे कदम उठाए जिससे लोग संतुष्ट रहें और चुनाव के दौरान कोरोना के मामले न बढ़ें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।